Hello everyone. In last video we have studied the formation of Himalayas basically for the western part. Today we will be studying how this northeast part have been made, right? So बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से फोकस के साथ सुनिएगा, right? See, बेसिकली हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र जो है वो एक शार्प टर्न लेकर आती है। अगर आप इसको देखिए ध्यान से, ये सानपुर रिवर जहाँ लिख रहा है ये एक शार्प बेंड है, ग्रेट बेंड जिसको बोलते हैं। आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो के थ्रू इस चीज़ को देख सकते हैं। आप सिंपली सर्च कीजिएगा ब्रह्मपुत्र ग्रेट बेंड, आपको यूट्यूब पे वो बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर एक जो शार्प बेंड है। अब हमें पढ़ना है बेसिकली कि ये जो ग्रेट बेंड है, ये जो इस तरीके से टर्न आया, ये क्यों पॉसिबल हो, या फिर ये जो हिमालय की शेप हमें दिख रही है ये क्यों है ऐसी, ठीक है। तो उसका अब हम रीज़न पढ़ेंगे। देखो है क्या कि जब इंडियन प्लेट कोलाइड कर रही थी तो सबसे पहले जो कोलिजन हुआ वो इस पार्ट पर हुआ, ठीक है। इंडिया का वेस्टर्न पार्ट पर कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट से, और यहाँ पर हिमालयाज़ फॉर्म होने स्टार्ट हुए। ये जो आज के टाइम पे आपको कश्मीर की जो शेप देखने को मिलती है इसी वजह से। अब सर हो क्या रहा था, एक तो ये इंडियन प्लेट समझिए, ठीक है, और यहाँ पर ही साइड में एक बर्मा प्लेट है जो इसमें नहीं दिख रही है अभी आपको, मैं दिखाऊंगी अगले उसमें स्लाइड में। ये बर्मा प्लेट है, सी, ये सूंडा प्लेट है, ये बर्मा प्लेट है, ठीक है। ये मतलब ये बहुत ही ना माइनर प्लेट है। जो ये बर्मा प्लेट है ये एक माइनर प्लेट है बेसिकली। वेट अ मिनट, पता नहीं ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अ माइनर प्लेट। तो अब ये समझ लीजिए आप, जब इंडिया मूव कर रही थी तो इंडिया का एक तो इधर से भी कोलिजन हो रहा है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से तो कोलिजन हो ही रहा है, साथ ही साथ उसका यहाँ पर बर्मा प्लेट की तरफ से भी उसको प्रेशर मिल रहा है। तो जब वो पहले यहाँ पर कोलाइड करा तो एक तरीके से यहाँ पर वो अटक गई, उसमें हुक बन गया, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट भी उसकी तरफ से प्रेशर लगाएगा और इंडियन प्लेट भी प्रेशर लगाएगी। लेकिन इस वक्त इस बीच हुआ क्या, इस बीच ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट था ना, दिस पार्ट, इसकी वजह से यहाँ पर एक हुक, जैसे आप समझ रहे हो, जैसे डोर होता है ना, डोर का हिंज होता है कि दरवाज़ा हम अपने आप खोल बंद कर सकते हैं, तो सॉर्ट ऑफ झूला जैसा ये एक हिंज सा क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब एक तरीके से हवा में झूलती है ना, ये क्रिएट हो गया। तो हो क्या रहा था, इंडियन प्लेट इधर से प्रेशर लगा रही थी और यूरेशियन प्लेट इधर से प्रेशर लगा रही थी। तो उस वजह से इंडिया की जो प्लेट थी वो वेस्ट साइड से, यानी कि इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगी। मतलब कि इंडियन प्लेट इधर जाने की कोशिश कर रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रही है, बट यूरेशियन प्लेट उसको रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट देखो बहुत भारी प्लेट है, तो कुछ वो भी तो अपना रेजिस्टेंस दिखाएगी, है ना। तो मतलब ये इधर जाने की कोशिश कर रही है और वो उसको रोक रही है, वो अपना प्रेशर उधर से लगा रही है। तो इस वजह से इंडिया की जो प्लेट थी वो यहाँ से ऐसे होने लगी और यहाँ से इसके अंदर जाने की, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। इट वॉज ट्राइंग, वेट, इंडिया वॉज ट्राइंग its best to collide it from this side, right। वो अपनी मतलब वो उसमें जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो जब वो इतना ज़्यादा फोर्स लगा रही थी तो फाइनली वो जिस तरीके से एंटर हुई है, जिस तरीके से वहाँ पर टक्कर हुई होगी, वो एक तरीके से मतलब धंस गई उसमें। अगर आप देखो तो ये जो इंडियन प्लेट है ना, ये जो मूवमेंट है ये अब भी मूव कर रहा है। ये इतना इतना ज़्यादा इसने प्रेशर लगाया, ये फाइनली ऐसे जाके घुसी उसमें। तो इसीलिए ये जो आपको शार्प सिंटेक्सियल बैंड देखने को मिलता है ना हिमालयाज़ का अरुणाचल प्रदेश में, ये इसी वजह से मिलता है। वो थोड़ा आपको समझ आया हो कि कोई चीज़ ट्राई कर रही है जाने की, लेकिन उसको सामने से रोका जा रहा है। तो उसने इतना ज़ोर से धक्का मारा कि उसको मतलब एकदम से वो घुस गई, उसमें धंस गई। और इस वजह से अब हुआ क्या, इस वजह से ये हुआ कि इधर से तो इंडियन प्लेट यहाँ से ये वाले हिमालयाज़ बन गए और इधर से ये, अब बीच का जो गैप था ये तो खाली रह गया ना। तो इस वजह से ये जो खाली गैप था ये बहुत सालों बाद क्वाटरनरी पीरियड में, जब इंडियन हिमालयन रिवर्स आएंगी वो अपने साथ एल्यूवियम लाएंगी, वो जाके यहाँ पर प्लेन इंडियन प्लेन्स बना देंगी। लेकिन अभी के लिए ये हॉलो था। अब ये चीज़ समझ आई ये ग्रेट बेंड क्यों आया। अब जैसे ही ये धक्का लगा, जब ये ग्रेट बेंड हुआ ना, तो इतना तेज़ धक्का लगा, इस वजह से ये वाला जो पार्ट था इसका ये टूट कर गिर गया। मतलब इंडियन प्लेट का कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया। अब जब वो टूटा तो उसको ध्यान से समझिए, जब कोई चीज़
मतलब आप सपोज बिस्किट खाते हैं पार्ले जी का, ठीक है, आप उस बिस्किट को 2 पार्ट में बांटिए, इसको आधा कर दीजिए। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो जो इसका ये वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। मतलब आपने ये बिस्किट लिया, इसको आपने तोड़ा, फोर्स लगाई, तो ये तो इधर चला गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा ऊपर उठेगा ना। तो यही वजह हुई जब ये टूट के गिरा, इसका वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा, तो ये जो इधर वाला पार्ट था जो इंडिया में आज भी है वो थोड़ा उठ गया, वो अपलिफ्ट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि दो मतलब कोई भी मोबाइल की तरफ या किसी भी चीज़ को अगर आप तोड़ेंगे, लकड़ी को या किसी भी चीज़ को आप तोड़ेंगे, माचिस को भी तोड़ेंगे, तो दोनों तरफ से फोर्स लगेगी ना, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब वेस्टर्न मतलब यहाँ पर प्लेट का धक्का लगा, इस धक्के की वजह से ये वाला हिस्सा टूट के गिर गया। जो टूट के गिर गया वो तो सबमर्ज्ड है आज भी, लेकिन कुछ हिस्सा इसका उठ गया। तो जो वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट है वो अभी भी उठा हुआ है। इसीलिए जो हमारी रिवर्स हैं वो मोस्टली किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे ना उसको तब डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो का तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि हाउ डिड द ग्रेट बैंड या फिर सिंटेक्सियल बैंड ऑफ हिमालयाज मेड। तो मैं दोबारा से आपको ये चीज़ रिवाइज़ करा देती हूँ कि ये इंडियन प्लेट है हमारी, ठीक है, ये मूव करने की कोशिश कर रही है, यूरेशियन प्लेट है, ये इससे टकरा रही है, ये इस पर प्रेशर लगा रही है, ये इस पर प्रेशर लगा रही है। ये वाला पार्ट तो जैसे था तैसे था। अब जब प्रेशर लगेगा अंडर हीट एंड प्रेशर, तो ये भी तो अपने आप को धकेलने की कोशिश करेगी। जब इसको गुस्सा आया, इसने अपने आप को धकेला, तो ये जाके ऐसे घुसी। इसीलिए ये जो शेप आपको देखने को मिलती है वो ऐसे मिलती है आज भी, ठीक है। और ये प्लेट्स आज भी मूव कर रही हैं, ये बर्मा प्लेट आज भी आपस में कोलाइड कर रही हैं, ओशियन प्लेट है, इसीलिए यहाँ पर आइलैंड्स भी बने हैं। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो कि वाई डिड दिस ग्रेट बेंड ऑफ हिमालयाज़ या फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ हैव बीन मेड। तो अगर आपको समझ आया हो, क्लियर हुआ हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए अभी तक जितना हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदर्न प्लेन्स की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।